देखिए साइक्लिक प्रोसेस हम देखते हैं, इसमें क्या है, इनिशियल थर्मोडायनेमिक जो वो है पैरामीटर्स है, इनिशियल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर विल इक्वल टू फाइनल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। जो आपका इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल टेम्परेचर है, और फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इनिशियल थर्मो डायनामिक पैरामीटर इज इक्वल टू फाइनल थर्मो डायनामिक पैरामीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या, पी बराबर पीएफ, वी बराबर वीएफ एंड टी बराबर टी एफ। मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से चले वहीं पर घूम के आ गए। तो जहां प्रेशर था वहीं पर प्रेशर क्या हो गया, फाइनल प्रेशर भी इनिशियल प्रेशर के बराबर है, फाइनल वॉल्यूम भी इनिशियल वॉल्यूम के बराबर है, और फाइनल टेम्परेचर भी इनिशियल टेम्परेचर के बराबर है। अगर ऐसा है बच्चों, तो du आपने पढ़ा है, du बराबर एन आर डी टी इंटू एफ बाई टू एन आर डी टी। अब dt क्या है आपका, जीरो है, तो du क्या होगा आपका, जीरो होगा। भाई dt बराबर टी एफ माइनस टी आई क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि dq बराबर क्या है, du प्लस dw। अब du तो हो गया जीरो, यानी कि dq बराबर क्या होगा, dw के। इसका मतलब क्या है, जितनी हीट गिवन होगी सिस्टम को, हीट गेन बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। मतलब हीट, जो सिस्टम जितनी हीट लेगा सारी वर्क डन करने में लगा देगा, जितना हीट लेगा सारी क्या करेगा, वर्क डन कराने में लगा देगा, अपनी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं करेगा। भाई फॉर्मूला आपको पता है ना, कोई भी सिस्टम है, ये हीट यहाँ पे आई और ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और क्या है, वर्क डन। तो यहां क्या लिखते थे, हीट गेन बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जितनी हीट ली, अभी थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कर क्या रहे हैं, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं और वर्क को हीट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हीट से हम क्या कर रहे हैं, वर्क करा रहे हैं। तो जितना इसने हीट ली सारा ही सारा क्या किया, वर्क डन कराने में यूज कर लिया। जितना हीट लिया सारा ही सारा क्या कर लिया, वर्क डन कराने में यूज हो गया। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपको समझ में आया कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, जीरो, एंड all the heat is converted डायरेक्टली इनटू द वर्क। जो भी हीट है पूरी कन्वर्ट हो गई किसमें, वर्क में। ठीक है, तो लिख लो इसको, हीट गेन बाय द, यहां पे लिखिए dq बराबर dw में लिखिए, हीट गेन बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट गेन बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बराबर work done by system on surrounding, work done by system on surrounding। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गया, आगे चलें, नोट करो। चलिए आगे चलें, बच्चों बताओ, आगे चलें। चलिए, तो थोड़ा सा हम देखते हैं, नोट हो गया है सबसे, नोट हो गया, चलो
मान लीजिए ये V है और ये P है, और एक हम ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस में इधर से आए। अब देखो, अब देखिए कि जब हम चल रहे हैं, क्या कहते हैं, A से B जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर क्या है बच्चों? प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो यहां से यहां का पीवी कर्व क्या है? पूरा पूरा नीचे तक, यहां तक, ये क्या है? इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया, यही तो होगा एरिया अंडर द पीवी कर्व। अब इसको को नहीं बना रहे। अब देखो, अब यहां से बी से सी आए, बी से सी आए, अच्छा यहां से यहां गए, तो अच्छा एक बात और समझ लो, ए से बी हम गए तो वर्क डन होता क्या है? इंटीग्रेशन पी डीवी। तो वॉल्यूम बच्चों बढ़ रहा है कि घट रहा है? ए से बी गए तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, तो वर्क डन हमारा क्या आएगा? वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा, वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा। और जब हम बी से सी आ रहे हैं तो वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? बोलो, जीरो हो जाएगा। वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यहां पर वर्क डन बताओ, निगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा? कम हो रहा है। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारा निगेटिव हो जाएगा। और इधर से इधर आए तो क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा, वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। अब बताइए नेट वर्क डन क्या होगा? नेट वर्क डन, नेट देखो, W नेट बराबर W ए बी प्लस W बी सी प्लस W सी डी प्लस W डी ए। अब आपने देखा कि BC तो जीरो और DA भी जीरो, और WAB क्या है? इस पूरे का एरिया समझो, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक का एरिया, ये ठीक, पॉजिटिव में, ठीक। और WCD इस पूरे का एरिया, इधर वाले का। भाई ये कर्व है ना, तो पीवी कर्व का एरिया क्या? ये वाला एरिया। तो बड़े एरिया में से इतना एरिया ये निगेटिव और ये पूरा क्या? पॉजिटिव। तो एरिया कितना बचा? यही वाला तो बचा, यही तो बचा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस साइक्लिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो क्या है? एरिया इनक्लोज इनसाइड द कर्व, एरिया इनक्लोज इनसाइड द कर्व, यही तो है नेट एरिया। क्या है नेट एरिया? कितना नेट एरिया आया? एरिया इनक्लोज बाई कर्व, एरिया इनक्लोज बाई द पीवी कर्व, बाई पीवी साइक्लिक कर्व। और ये ट्रूथ अभी है जब साइक्लिक कर्व की बात हो रही है। और देखो अब ध्यान दीजिए, जब हमने ऐसे बोला है तो ये कौन सा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब भी लिखेंगे तो एरिया कैसा आएगा हमारा? पॉजिटिव आ रहा है। देखो एरिया क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे ना, बात समझिए बच्चों, तो अगर इसी को मैं बोलूं एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे चल रहा है, अरे ऐसे बना लो, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला एरिया क्या होगा? यहां पर तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये वाला एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव। और इधर जाएंगे तब ये वाला एरिया क्या आएगा? पूरा नेगेटिव। तो नेट एरिया क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेट एरिया नेगेटिव आया ना, लेकिन आया अभी भी वही, मतलब इसका जो एरिया है जो सर्किल इनक्लोज कर रहा है वही एरिया तो आएगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एरिया क्या होगा? नेगेटिव। जब क्लॉकवाइज होगा तो एरिया क्या होगा? पॉजिटिव। और होगा क्या? वर्क डन जो होगा, हाँ, एरिया इनसाइड द साइक्लिक पीवी कर्व। बात समझ में आई सबको? चलिए नोट कर लीजिए। हाँ बताओ ना।
अच्छा ठीक है, अभी समझाता हूँ डिटेल में, पहले इसको नोट करो। यहां तक नोट किया, ये नोट करो पहले, फिर समझाता हूं, मैं ढंग से समझाता हूं। इतना नोट करिए, एरिया इनक्लोज बाय द, अभी डिजिट ले लेता हूं तब समझाता हूं। देखो, एरिया इनक्लोज बाय द पीवी साइक्लिक कर्व, इसमें लिखो एक लाइन और लिखो, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज इन द पीवी कर्व या पीवी ग्राफ, एरिया इनक्लोज बाय द पीवी ग्राफ, work done by gas is equal to area enclosed in the PV कर्व या PV ग्राफ। ठीक है, लिखो वर्क डन, ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज, इसको लिख लो पहले, अभी समझाता हूं। वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव, और वर्क डन क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव। अभी समझा रहा हूं, हो गया। चलें आगे, चलें, चले बच्चों। देखो समझ लो ढंग से, जैसे ये है ना, इसी को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो भाई, ये प्रेशर और वॉल्यूम है ना, कुछ इसकी वैल्यू होगी ना, ये मान लो 2 है और ये आपकी 4 है, और यहां पे मान लीजिए ये क्या है आपकी 2, और यहां पर क्या है ये 4। ठीक है, हाँ अब देखिए, बताइए मुझे, जब हम हाँ डब्लू नेट की बात करें, डब्लू नेट की बात करें तो डब्लू ए बी प्लस डब्लू बी सी प्लस डब्लू सी डी प्लस डब्लू डी ए, एकदम आराम आराम से करते हैं। डब्लू ए बी क्या होगा, ए से बी जा रहे हैं, अरे पॉजिटिव तो होगा, पी डी वी होगा ना, तो ए पी डी इंटीग्रेशन पी डी वी क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो इस वाले कर्व के नीचे एरिया कितना है, बोलो भाई, ये पूरा यहां से लेकर ये बन गया ना, ये पूरा ये एक बन गया। देखो इस कर्व का पूरा एरिया क्या है, यहां से लेकर यहां तक। अब बताओ यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2, तो 4 इंटू 2 प्लस, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, ओहो अब जाएगा ही नहीं, कहां से मिटा लूं, ये कितना है आपका 4, ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 4, और ये ए बी सी डी। ठीक है, डब्लू नेट बराबर डब्लू ए बी प्लस डब्लू बी सी प्लस डब्लू सी डी प्लस डब्लू डी ए। अब डब्लू ए बी कितना हो गया बेटा, ये पूरा यहां से यहां तक का कर्व नीचे लिया तो ये पूरा क्या होता है 4 गुणे 2, कितना हो गया 4 इंटू 2 प्लस डब्ल्यू बी सी कितना 0, डब्ल्यू सी डी बराबर क्या, बोलो भाई। पहली बात तो निगेटिव होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो हाँ साइकिल तो बना लें। अब देखो, अब ये कितना इंक्लोज करेगा, यही एरिया तो इंक्लोज करेगा, तो ये कितना है 2 और ये कितना 2, तो क्या हो गया माइनस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 0, तो कितना हो गया 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, क्या है ये पॉजिटिव है ना, बात समझ में आ गई, यह हो गया पॉजिटिव। अब इसी चीज को मैं रिवर्स कर देता हूं, देखो सेम चीज है, देखो ये 2 ये 4, ये 2 और ये 4, अब की बार ऐसे बना लूं, ठीक है चलो यही रहने दो, अच्छा डायरेक्शन चेंज कर, ये ए ये बी ये सी ये डी, तो डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू
बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, यही तो नेट वर्क डन है। ठीक है, डब्ल्यू ए भी बताओ कितना, बोलो, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एरिया इसका बोलो कितना, 2 गुणे 2 कितना 4, 2 इंटू 2 पॉजिटिव में। डब्ल्यू बी सी 0, डब्ल्यू सी डी हाँ तो माइनस में आएगा जो भी आएगा, 4 इंटू 2 प्लस क्या, प्लस 0, तो क्या आ गया 4 माइनस 8 कितना आ गया, -4, तो क्या आ गया ये निगेटिव आ गया। अब समझ में आया? ठीक है, तो हमारा क्या है, जब भी हम एंटी, अच्छा इसमें किया क्या, चीजें तो सेम थी, चीजें तो सेम थी। अच्छा कितना आ रहा है नेट वर्क डन, हमारा वर्क डन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, क्या आ रहा है 4। और इसका एरिया कितना है भाई, ये भी तो देखें, बोलो एरिया कितना है भाई, ये कितना 2 और ये कितना 2, 2 2 4, एरिया कितना 4, एरिया कितना 4, तो नेट एरिया कितना आया 4, तो नेट वर्क डन भी कितना है 4। और पॉजिटिव है या निगेटिव है कैसे जानेंगे, हम देखेंगे साइकिल से, हाँ कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज होगा, हमेशा ही एरिया इनक्लोज अंडर द पीवी कर्व। साइक्लिक प्रोसेस है तो कर्व को इनक्लोज ही तो कर रहा होगा भाई, तभी तो साइकिल कन्वर्ट हुई। साइकिल तो बनी ही तब जब क्या हुआ, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। साइकिल का पहिया कैसे बनेगा, जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक में आके मिलाओगे तभी तो बनेगा। अगर तोड़े रहोगे तब साइकिल कहां बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो साइकिल कब बनी, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हुआ। ठीक है, और जब सेम होगा तो उसके में जो एरिया इनक्लोज होगा उसी एरिया के बराबर क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, उसी एरिया के बराबर वर्क डन होगा, और जितना वर्क डन होगा उतनी ही क्या होगी, हीट होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है, 0 है। क्यों इंटरनल एनर्जी क्यों 0 है, क्योंकि टेम्परेचर आपका सेम है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। चलिए इतनी बात हमको समझ में आती। अच्छा देखो ये सवाल अलग अलग तरह के आते हैं, थोड़ा देख लो, एक दो चीज और देख लो। कभी आपसे वैल्यू पूछ लेगा, कभी आपसे साइन पूछ लेगा, छोटा सा डायग्राम पूछ लेगा, बता देगा इसका वैल्यू बताओ, वर्क डन का साइन बताओ, हीट का साइन बताओ ना, ये भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलें, समय 12 बजे का है ना, हाँ घूम फिर के आ रहे हो तुम लोग आराम आराम से। कहाँ से आ रहे हो, कोचिंग से कोचिंग आ रहे हो, कौन सी कोचिंग से बेटा, अच्छा तो बड़ा लोड है तुम्हारे ऊपर, बीएससी की कोचिंग फिर इसकी कोचिंग, चलो कोई बात नहीं, प्री एक्सपेंशन करिए, लोड मत लीजिए ना, प्रेशर लीजिए ही मत, प्रेशर रिलीज करिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले, हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए ऐसे कोई कर्व बना हुआ है, बात समझिए, अगर कोई ऐसे कर्व बना है पी वी और एक कर्व बना है ऐसे, बातें नहीं बच्चों बातें नहीं, और एक कर्व बना है मान लीजिए इस तरह का, तो वर्क डन किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा, बताइए। ऊपर वाले में क्या होगा पॉजिटिव, नीचे वाले में नेगेटिव। ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज, लिख लो। और होगा कितना, इस सर्किल का जो एरिया होगा वही होगा, और हीट क्या होगी, हीट भी वही होगी। ठीक है, और देखो एक बड़ा फेवरेट इन लोग का वो है बनाने का तरीका, फालतू बनाते रहते हैं। बोलो इन दोनों में वर्क डन क्या होगा, इसमें इसमें नेगेटिव, क्या होगा कितना होगा
इसका एरिया जो भी होगा। अच्छा, एरिया कुछ निकालने का उन्होंने तरीका दिया होगा, वैल्यू ऐसी दी होगी कि आप लोग निकाल सकते होंगे। ठीक है, ये इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन, और वही क्या होगी, हीट, वही क्या होगी, हीट। ठीक है, तो इतना हो गया मान लीजिए। चलिए, हो गया बच्चों, हो गया। चलिए, कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब नाम सुने हैं थोड़े थोड़े? हाँ, नाम सुने हैं, नाम भी नहीं सुने हैं? अरे ऐसा मत बोलो, रेफ्रिजरेटर तो खरीदा होगा, घर पे होगा ही। कार्नोट इंजन भी खरीदा रखा है क्या? नहीं, चलो, नाम सुना है कार्नोट साइकिल का, थोड़ा बहुत सुना है? नहीं, तुमने तो सुना ही है, और लोग ही बात कर रहे हैं, तुमने पढ़ रखा है अच्छे से, भूल गए हो? हाँ, पढ़े तो सभी लोग होंगे, 12th में तो है ही। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, समझते हैं। देखो, हीट इंजन अलग है, कुछ लोग जोड़ के पढ़ाते हैं, अलग अलग है। हीट इंजन इज अ डिफरेंट थिंग, कार्नोट साइकिल इज अ डिफरेंट थिंग, एंड रेफ्रिजरेटर इज इनवर्स ऑफ हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर है वो एक तरीके का इनवर्स प्रोसेस है किसका, हीट इंजन। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना, किताबों से मत पढ़ना, बहुत कंफ्यूज हो गए। तो जो बहुत ढंग से पढ़ा रहे हैं समझ लीजिएगा। चलिए आगे चले, इतना हो गया। चलो, हेडिंग डालो, हीट इंजन, हीट इंजन। जो चीजें डिटेल में वो डिटेल में पढ़ेंगे, और कुछ एजम्पशन है उसको एज्यूम भी करेंगे।